आप देख रहे हैं सच का अंश न्यूज चैनल सच के साथ। नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कल मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम तय किया गया था ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा, उसका समापन हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान देश के तमाम लोग अपने अपने जनपदों पे एक दिवसीय भूख हड़ताल करके सहारा पोर्टल का विरोध कर रहे थे और भारत सरकार से अपने पैसे की मांग कर रहे थे। भारत की सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र, इन दोनों ने कूट रचित साजिश करके देश के सहारा पीड़ितों के निवेशकों के पैसे को बंदर बांट करने की योजना बनाई, जो लगातार आपको विभिन्न पोर्टल माध्यमों से दिखाई दे रहा है। तमाम परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं पोर्टलों में, जिससे ये समझ में ही नहीं आता कि दोषी आखिर कौन है। क्या देश का कार्यकर्ता जिसने सहारा के जमाकर्ताओं से पैसा ले जा करके सहारा में लगाया था, सहारा प्रबंधन तंत्र, सुब्रत राय जिन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर में अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार से पैसे ले करके उनको बड़े शब्द दिखाने के लिए उन सब लोगों को एक बड़े शब्द दिखा करके जीवन स्तर सुधारने की बात करते हुए कार्यकर्ताओं को उससे में फंसा दिया, या फिर सहारा की मदद करती हुई सरकार। ऐसे में हम सभी साथियों को, खासतौर पे जमाकर्ता को, ये बात समझ में नहीं आ पा रहा कि दोषी आखिर कौन है, कि क्या जमाकर्ता स्वयं दोषी है। इन तीनों की अगर बातें की जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भूमिका निकल के आ रही है तो यह भारत की सरकार की है, जिसने उसको लाइसेंस दिया, और सहारा प्रबंधन तंत्र जिसने कार्यकर्ताओं को भी ठगा और जमाकर्ताओं को भी ठगने का काम किया। ऐसे में जमाकर्ता और कार्यकर्ता ने संयुक्त रूप से एक बैठक की और देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी बात रखी। सरकारों को पोर्टल तक लाने के लिए विवश किया, लेकिन पोर्टल भी सहारा के पीड़ितों के लिए विष का प्याला, जिसको हाथ लगाते ही लोगों का पैसा डूबने की स्थिति बन रही है। ऐसे में हम सभी लोगों ने विपक्ष को भी अपनी बात सुनाई, लेकिन अगर सहारा नहीं बोल रही है, सरकार नहीं बोल रही है, मदद कर रही है, तो 13 करोड़ निवेशकों के, जिसके लगभग एक घर में 5 लोग हैं, यानी 65 करोड़ की आबादी, वो 65 करोड़ की आबादी की बात राजनीतिक दृष्टिकोण से वो भी नहीं समझ रही है कि आखिर वो भी उसके वोटर हैं। सत्ता पक्ष के भी वोटर हो सकते हैं और विपक्ष के भी वोटर हो सकते हैं, और विपक्ष के वोटर इस नाते ज़्यादा कह सकते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। तो विपक्ष की जिम्मेदारियां बढ़ती थी कि अगर कोई पीड़ित, शोषित, वंचित हो तो उसकी आवाज़ उठाए, लेकिन इतने दिन हुए विपक्ष भी अपनी बात नहीं बोल रही है। तो सत्ता पक्ष यानी भारत की सरकार, राज्य की सत्ता पक्ष की सरकारें नहीं बोल रही हैं, तो विपक्ष भी हमारी बात को नहीं बोल रहा। ऐसे में क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर सहारा के पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा तो 2023 में और 2024 में भाजपा सहित अन्य राज्य की सरकारों को मतदान नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करें, किसको वोट दें, किसके साथ में खड़े हों? हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो क्या हम विपक्ष हमारी बात कर रहा? नहीं कर रहा। विपक्ष को ये लग रहा कि ये लोग बोल रहे हैं तो हमको सीधे लाभ होगा और भाजपा का नुकसान होगा। इस मुगालते में मत रहिए विपक्ष के लोग। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निर्णय ले लिया है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मध्य प्रदेश में एक सामूहिक निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उसके लिए अब विपक्ष के लोगों के साथ नहीं खड़ा होना है, क्योंकि हमने विपक्ष को आमंत्रण दिया था कि अगर हमारे साथ खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है। जो 2 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति में परिवार के लोग 5 लोग, तो यानी 10 करोड़ की आबादी है जो आपके लिए खड़ी होगी। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो कोई राजनीतिक पार्टी हमारी मदद करते आए। ऐसे में हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम हर विधानसभा में मध्य प्रदेश के चुनाव में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं में से किसी को खड़ा करेगी, उनको चुनाव लड़ाएगी और उनको सदन में पहुंचवाएगी और सदन में पहुंच करके हम अपने पैसे की मांग करेंगे और सदन से ही अब पैसा
विधायक और सांसद होकर के बाध्य कर देंगे कि हमारे पैसे का, हमारे क्षेत्र के पैसे का भुगतान आपको देना ही होगा, अन्यथा न सरकार चलने देंगे न सदन चलने देंगे। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। इसमें मध्य प्रदेश का चुनाव है, तेलंगाना का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है। ऐसे प्रमुख 4 राज्यों के जो चुनाव हैं, इन सभी 4 राज्यों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में से हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी चयन करेगी, उसको चुनाव लड़ाएगी, उसकी कैंपेनिंग करेगी, घर घर वोट मांगने जाएगी और अपने सभी साथियों को जागरूक करेगी कि आप किसी राजनीतिक दल को वोट मत करिए, आपका खुद का पैसा है, अपने प्रत्याशी को देके उनको विधानसभा में भेजने का काम करिए। तो मध्य प्रदेश में तो हमने ऐलान किया है कि हमारा चुनाव करीब है, हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। वहीं तेलंगाना में पूजिता मिश्रा जी राष्ट्रीय महिला सभा की अध्यक्ष हैं, वो आई थी और तेलंगाना में भी हम सभी साथी, तेलंगाना के जितने लोग हैं वो सभी साथी इस बात को जान लें कि तेलंगाना में हम सभी जो पीड़ित निवेशक हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने तमाम साथियों के साथ तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। उसी तरह राजस्थान में भी चुनाव सन्निकट है, हम सभी साथी राजस्थान में भी अपने तमाम टीमों के साथ निकलेंगे और अपने उन लोगों को जो वास्तव में अपने लिए लड़ेंगे, अब किसी नेता के लिए नहीं लड़ेंगे, किसी नेता के लिए कानून बनाने नहीं जाएंगे, अब वो जनता स्वयं अपने लिए लड़ेगी और स्वयं विधायक उनके प्रतिनिधि होंगे, वो वहाँ सदन में अब अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो यह काम हम राजस्थान में भी शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारी टीम है, हमारे साथी हैं जो सहारा के पीड़ित निवेशक हैं और तमाम चिटफंड सोसाइटियों के लोग, उन सभी में से भी प्रत्याशी निकलेगी और उन सभी लोगों को हम लोग प्रत्याशिता के रूप में अपने साथियों के बीच में रखेंगे। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पूरी